नमस्कार दोस्तों। 27 नवंबर साल 1940 अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ली जुन फैन। और यही छोटा बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया में ब्रूस ली के नाम से फेमस हुआ। एक ज़बरदस्त मार्शल आर्टिस्ट, डांसर, एक्टर और वर्ल्ड फेमस फिजिकल फिटनेस ट्रेनर होने के बावजूद महज 32 साल की छोटी सी उम्र में इनकी मौत हो गई। लेकिन इतनी कम उम्र में एक वर्ल्ड फेमस फिटनेस ट्रेनर की मौत होना, कैसे इतनी कम उम्र में एक सुपरस्टार बनना और अचानक एक रात सर में दर्द होने की वजह से मौत हो जाना, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में ब्रूस ली की 32 साल की लाइफ और डेथ के बारे में। तो दोस्तों, बात है साल 1946 की, जब ब्रूस ली सिर्फ 6 साल के थे तो उन्हें चाइनीज़ कुंग-फू स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उनकी माँ जर्मन थीं और इसीलिए चीन में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था और उन्हें हाफ चाइनीज़ कहकर बुलाया जाता था। कई लोग उनके परिवार को परेशान किया करते थे, इसलिए पूरे परिवार को चाइना से अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से ब्रूस ली ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ भी चाइनीज़ लोगों के साथ भेदभाव के चलते कुछ लोग ब्रूस ली के साथ रोज़ कॉलेज में झगड़ा और मारपीट किया करते थे, जिससे तंग आकर और उनसे खुद को बचाने के लिए ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। इसके लिए ब्रूस ली वापस चाइना गए और वहाँ यिप मैन, जिन्हें आज की डेट में इप मैन भी कहा जाता है, जो कि चाइना के महानतम मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, उनसे विंग चुन कुंग-फू सीखा। करीब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ब्रूस ली वापस अमेरिका आ गए और अकेले ही प्रैक्टिस करने लगे। इसी बीच उन्होंने जीत कुनैडो कुंग-फू स्टाइल का इन्वेंशन किया, जिसमें वे लोगों को बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना सिखाते थे और खुद भी इसकी प्रैक्टिस करते थे। उनकी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त थी दोस्तों कि लोग उनकी प्रैक्टिस को देखकर ही डर जाते थे। जैसे किताब पढ़ते समय वेट लिफ्टिंग करना, चावल के दाने को हवा में उछालकर उसे चॉपस्टिक से कैच करना, हथेली बंद होने से पहले एक सिक्का उठाकर दूसरा सिक्का हथेली पर रखना। ये सब दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा तेज़ थे। इसके अलावा एक बार में 1500 पुशअप्स, फिर एक हाथ से 400 पुशअप्स, फिर 2 उंगलियों से 200 पुशअप्स और फिर एक हाथ के अंगूठे से 100 पुशअप्स लगाना उनके लिए रोज़ का काम था। ब्रूस ली लगभग 15 से 16 फीट की ऊंचाई तक जंप मारकर किक मार सकते थे। रोज़ाना 5000 से ज़्यादा की पंचिंग प्रैक्टिस, 3 फीट दूर खड़े हुए आदमी को 0.05 सेकंड में पंच मारकर गिराना उनके लिए बहुत ही नॉर्मल था। मात्र 1 सेकंड में 9 पंच मारकर ब्रूस ली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनका 1 इंच पंच आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। साल 1962 में एक चैंपियनशिप के दौरान ब्रूस ली ने मात्र 11 सेकंड में दूसरे फाइटर को 15 पंच और एक किक मारकर नॉकआउट कर दिया था। ब्रूस ली की उंगलियां इतनी मजबूत थी कि वे एक कोका कोला की कैन को भी तोड़ सकते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि 60 के दशक में जब ब्रूस ली वर्ल्ड क्लास मार्शल आर्टिस्ट बन गए थे तो उस समय $250 पर मंथ चार्ज करते थे, यानी लगभग 15,000 रुपये महीना, जो कि आज भी बहुत बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, ब्रूस ली एक अच्छे फाइटर होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर और डांसर भी थे। उन्होंने बॉलरूम डांस सीखा था और 1958 में हांगकांग चाचा डांस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। दोस्तों, यदि बात करें उनकी मूवीज़ की, तो ब्रूस ली जब 5 साल के थे तब तक लगभग 20 चाइनीज़ मूवीज़ में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे। लेकिन एज ए लीड एक्टर हॉलीवुड में ब्रूस ली ने सिर्फ 7 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 3 उनकी मौत के बाद रिलीज़ हुई थी। उनके डायरेक्टर्स का कहना था कि ब्रूस ली इतने स्पीड में किक मारते थे कि कैमरा भी कैच नहीं कर पाता था, इसलिए उनके वीडियोस को स्लो मोशन में देखना पड़ता था। उनकी आखिरी फिल्म एंटर द ड्रैगन ने पूरी दुनिया में $30 करोड़ की कमाई की थी, जिसके चलते ब्रूस ली अपने आखिरी दिनों में हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन चुके थे और आज भी ब्रूस ली का फ़ोटो हॉलीवुड के वॉल ऑफ फेम में शामिल है। और अब यदि बात करें उनकी मृत्यु की, तो दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में इतना सब जानकर आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वे अपनी फ़िटनेस को लेकर कितना अलर्ट रहते होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 10 मई 1973 को ब्रूस ली को अचानक सर में दर्द की प्रॉब्लम हुई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और 1-2 दिन में वो वापस ठीक होकर घर आ गए। लेकिन 2 महीने बाद यानी 20 जुलाई को उन्हें फिर से सर में दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द काफ़ी कम था, इसलिए उन्होंने सर दर्द की दवा ली और सोने चले गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। एम्बुलेंस के आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में सूजन आ गई थी।
और उनके दिमाग का आकार नॉर्मल से 13% बड़ा हो गया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि पेन किलर के ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु हुई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनकी बॉडी में भांग के कुछ अंश जरूर पाए गए थे। तो शुरुआत में ये माना जा रहा था कि शायद उनकी मौत भांग की वजह से हुई होगी, लेकिन इस पॉइंट को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि भांग की वजह से दिमाग में सूजन आना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कई और रिपोर्ट्स भी चेक की गई, लेकिन आज तक उनकी मौत का एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चल पाया है। और वर्ल्ड का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है ब्रूस ली की मौत का? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।